लॉर्ड्स की मैदान पे भले ही इंडिया का हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने बता दिया क्यों वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। मतलब आप जब इस मैच को देख रहे थे, जिस लेवल का एंजाइटी में हर एक इंडियन फैन जो था वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो चीज ओडीआई में वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। मतलब वो एंजाइटी भले T20 की तरह रहा, डॉट पर डॉट बॉल खेलता रहा, फिर भी मोबाइल स्क्रीन से आंखें एक मिनट के लिए भी नहीं हटा। वो आखिरी उम्मीद की एंजाइटी में सारे फैन आखिरी गेंद तक देखता रहा, भले डॉट पर डॉट गेंद होता रहा, स्क्रीन से एक मिनट के लिए भी आंखें नहीं हटाया। लेकिन वो जो इंडिया की आखिरी उम्मीद के तरह जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहा था, तब तक सारे फैनों ने एंजाइटी दिखाते हुए आखिरी गेंद तक उनके बल्लेबाजी को देखते रहा। लेकिन जिस तरह से 2019 की तरह फिर से एक बार वो जो रविंद्र जडेजा का हार्ट ब्रेक हुआ, वो डीएसपी सिराज जो इंडिया का आखिरी दीपक की तरह विकेट बचा के एक एंड से खड़ा रहा। जिस तरह से उस गेंद को उन्होंने ट्रैक किया, सही तरह से डिफेंस किया, परंतु घूरते हुए जैसे विकेट को हिट किया, तब रविंद्र जडेजा का हार्ट ब्रोकन फेस इम्प्रेस देखने को मिला। जिस तरह से अपने घुटने पे गिर पे साथ सर पे हाथ दे के ऐसा बैठ गया, इतना मेहनत किया, जहाँ पर टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हुआ था, वहाँ पर अकेला वन मैन आर्मी की तरह फाइट शो किया, जो 2019 में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के सामने किया था। लगभग जीत के करीब आया था, धोनी का विकेट गिर के वहाँ पर हार्ट ब्रेक 5वीं डे पे आते हुए इंडिया का जहाँ पर जीतने के चांस 99% था, वहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह पलट गया और पहले आधा घंटा में 20 रनों के अंदर 7 विकेट गिरा। वहाँ पर अकेला वन मैन आर्मी की तरह फाइट शो किया, जहाँ पर केएल राहुल भी कुछ नहीं कर पाया, 40 रन बना के आउट हुआ, पंत भी कुछ नहीं कर पाया, पूरी तरह फेल होके गया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी फेल होके गया। नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ नहीं कर पाया, वहाँ पर अकेला वन मैन आर्मी की तरह शो की तरह वो फाइट बैक किया। जिस तरह से 61 रनों का वो पारी खेला, दूसरे एंड से वो जो साथ देने वाला कोई बल्लेबाज नहीं था, फिर जसप्रीत बुमराह ने 15 ओवर तक सर्वाइव किया। एक छोटा सा पार्टनरशिप बना था। इंडिया का आखिरी उम्मीद, आखिरी होप मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से 15 ओवर तक विकेट को बचाया, जिस तरह से सही तरह से टैकल करा था, वो जो गेंद को टक किया, गेंद घूम के जिस तरह से विकेट पे लगा, उनका फेस इम्प्रेस देख के ऐसा लगा आज फिर से एक बार लॉर्ड्स में रविंद्र जडेजा का हार्ट ब्रेक हुआ। जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, लगभग जीत के करीब लाया। अनफ्यूचरली डीएसपी सिराज का वो गेंद सही तरह से ट्रैक करने के बाद भी घूम के विकेट में नहीं हिट होया होता, तो रविंद्र जडेजा का एक ऐतिहासिक लॉर्ड में जीत का वो पल का हम लोग साक्षी होता। जिस तरह से अकेला वन मैन आर्मी की तरह फाइट शो किया, खुद नॉट आउट रहा, 100 रनों का पारी खेला, परंतु दूसरे एंड एक ऐसा इंडिया का प्लेयर नहीं रहा जो अपने विकेट को बचा के थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाने का कोशिश किया। वहीं पर डीएसपी सिराज और जसप्रीत बुमराह ने जो काम करने का कोशिश किया, अनफॉर्चुनेटली अनलकी था। जिस तरह से डीएसपी सिराज की गेंद घूम के विकेट में हिट किया, परंतु हमारा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आज के मैच में जिस तरह से फेल किया, जहां पर हमें 135 रन चेज करना था, वो चेज नहीं कर पाया, पूरी तरह फेल हो गया। इस मैच में हमारा जहां पर 99% चांस था जीतने, भले ही चौथी डे के आखिरी घंटे में 4 विकेट गवाया, फिर भी 60 रन बनाया। हमारे पास 6 विकेट बचा था, 2 नॉट आउट बल्लेबाज था। केएल राहुल ने आज डिसअपॉइंट किया। आज वो एक बड़ा पारी खेल के बिग मैच प्लेयर बनने का मौका, बिग परफॉर्मेंस करके अपने टीम को लॉर्ड में ऐतिहासिक जीत दिलाने का उनके पास एक मौका, लेकिन केएल राहुल ने हमें और डिसअपॉइंट किया। लेकिन 5वीं डे के
पहले मुश्किल 1 घंटा को सर्वाइव किया, उसके बाद भी अच्छा स्टार्ट मिला था, फिर भी तेज खेलने के चक्कर में 40 रन बना के फेल होके गया, हमें निराश किया। पंत ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया, उनको वो एग्रेसिव खेलने का जरूरत नहीं था। आज विकेट बचा के थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करने का जरूरी था, सिर्फ 135 रन ही चेज करना था। ऊपर से जो बिग टॉप ऑर्डर फेल हुआ, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ, लेकिन रेड्डी के पास वो दोबारा मौका था जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज में 5 सेंचुरी बना के वो जो काम किया। आज फिर से एक बार रेड्डी का उसी परफॉर्मेंस को दोबारा दोहराने का बहुत सुनहरा मौका था। इस विकेट में सिर्फ अपने विकेट को बचा के रखना था, सर्वाइव करना था। दूसरे एंड से जिस तरह से जाडेजा बल्लेबाजी कर रहा था, ऊपर में जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ, वहाँ पर सिर्फ अपने विकेट बचा के जाते हुए आराम से चेस करना था, परंतु वो नहीं कर पाया। इस मैच में 50 गेंदों में 13 रन बना के फेल हुआ और हम सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया, परंतु आज के ऐतिहासिक मैच जीता है। स्पेशली बात करना पड़ गया बेन स्टोक्स को, इस तरह से आखिरी डे पे आते हुए 135 रन को डिफेंस किया। नए गेंद के इंडिया के दो स्टेट बैट्समैन केएल राहुल को खुद चलता किया, ब्रेक थ्रू दिलाया। पंत ने जिस तरह से डिसअपॉइंट करके अपना विकेट गवा के गए, फिर भी दूसरे एंड पे रविंद्र जाडेजा जो वन मैन आर्मी की तरह फाइट शो कर रहा था, स्टिल बल्लेबाजी कर रहा था, खड़ा था, उनको आउट करने में इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी मुश्किल देख रहा था। उनके विकेट निकल नहीं पा रहा था, जहां पर बड़े बड़े प्लेयर का विकेट निकाला था, परंतु दूसरे एंड से विकेट चटका तैयार। इस मैच में कमबैक है और 5वीं डे पे आते हुए इंडिया को सिर्फ 70 रन बना दे दिया और वहीं पर 22 रनों से लॉर्ड में एक ऐतिहासिक जीत। लेकिन तीसरे डे की आखिर के 1 घंटे में आते हुए इंग्लैंड की सिचुएशन अलग था। वहां पर इंडिया इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरह डोमिनेशन किया था, फिर इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया। चौथी डे की आखिर के आधा घंटे में वही सिचुएशन रिमूव हुआ, इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया। चौथी डे के आखिर के आधा घंटे में 4 विकेट छटकाया। 5वीं डे पे 135 रन डिफेंस करके 70 रन बना देके 22 रन लॉर्ड में एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया। कप्तान बेन स्टोक्स ने फैन ऑफ द लीड किया, जिस तरह से 3 विकेट निकाला, वो भी बड़ा विकेट निकाला। केएल राहुल जो सेट था उनका विकेट चटकाया, फिर पांद का चटकाया। वॉशिंगटन सुंदर जो बड़ा पारी खेल सकता था उनको क्लीन बोल्ड किया। इस मैच एज अ कप्तान एज अ लीडर बेन स्टोक्स ने फन से लीड किया, जहां पर लॉर्ड में इंग्लैंड की जीतने के चांस 0% दिखा रहा था। वहीं से 135 रन को आखिरी डे में डिफेंस किया और एक ऐतिहासिक 22 रनों से जीत हासिल की। कमाल की कप्तानी किया, फन ऑफ द लीड किया। वहीं पर इंडिया ने शुरुआत में 4 विकेट गंवाने के बाद 60 रन बना दिया, फिर भी उनकी पहली मैच की तरह तीसरे मैच में लॉर्ड में लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हुआ। सिर्फ वहां पर स्टिल अपना सर्वाइव करना था, विकेट बचाना था, उन नहीं कर पाया। एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकता था, परंतु एक शर्मनाक हार का सामना करा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।